हेलो एवरीवन। तो अभी तक आपने स्टॉक मार्केट का बेसिक तो समझ गए होंगे। अगर छोटा मोटा डाउट है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके चेक कर लेना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। आपने तो सुना ही होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ट्रेडिंग तो आपको 90% वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही मिलेगा। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना। एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के बारे में जानने से पहले आपको डेरिवेटिव मार्केट को जानना पड़ेगा। अगर हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं, और किसी स्टॉक को बाई ना करके उसका डेरिवेटिव बाई करते हैं तो उसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। अभी आपको एक छोटा सा डाउट रहेगा कि ये डेरिवेटिव होता क्या है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पिज़्ज़ा तो आप सब ने खाया होगा। पिज़्ज़ा ज़्यादातर रेस्टोरेंट में मिल जाता है और सपोज एक पिज़्ज़ा का प्राइस है 200 रुपीज़। सेम पिज़्ज़ा आपको डोमिनोज में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस होगा 400। डोमिनोज पे पिज़्ज़ा का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि डोमिनोज एक अच्छा ब्रांड है। पिज़्ज़ा तो सेम है, लेकिन डोमिनोज ब्रांड के नेम के कारण प्राइस बढ़ गया। एक दिन अगर कोई ऐसा न्यूज़ आता है कि डोमिनोज में क्वालिटी इशू है तो क्या होगा, पिज़्ज़ा का प्राइस एकदम से घट जाएगा। सपोज इसका प्राइस घट के 200 हो गया। अब एक विदाउट ब्रांड नेम और डोमिनोज का पिज़्ज़ा का वैल्यू सेम हो गया। इसका मतलब पिज़्ज़ा तो सेम ही था, बस ब्रांड नेम के कारण उसका प्राइस अप्स एंड डाउन हुआ है। तो एक पिज़्ज़ा का प्राइस किससे डिराइव हुआ है? डोमिनोज से। सो पिज़्ज़ा डोमिनोज का एक डेरिवेटिव है। स्टॉक मार्केट में 4 टाइप के डेरिवेटिव है: फॉरवर्ड्स, स्वैप, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फॉरवर्ड्स एंड स्वैप का ट्रेडिंग हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। हमारे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक ट्रेडिंग। पहले हम जानते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच होता है, जिसमें बायर और सेलर किसी चीज़ को फ्यूचर डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पे बाई और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और हमें लगता है फ्यूचर में इसी स्टॉक का प्राइस 150 तक जाएगा, तो हम इसी स्टॉक का फ्यूचर बाई करते हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और हमें लगता है इसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से घट के 50 तक आ जाएगा, तो हम इसी स्टॉक को सेल करते हैं फ्यूचर में। तो इसे कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को भी पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जिसका करंट प्राइस है 10 लाख रुपीज़ और आप इसे परचेस करना चाहते हो। आपको ये भी पता चला कि आने वाले टाइम पे इस प्लॉट के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होने वाला है, तब प्लॉट का प्राइस 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगा। लेकिन आपने ये भी सोचा होगा, अगर यहाँ पर हॉस्पिटल ना बन के एक फ्लाईओवर बन जाता है तो इस प्लॉट का प्राइस घट के 5 लाख तक भी जा सकता है। तो इसलिए आपने प्लॉट ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया। आपने ओनर को बोला कि मैं इस प्लॉट को 3 महीने के बाद खरीदूंगा। आप इन 3 महीने के अंदर ये प्लॉट किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकते। प्लॉट ओनर ने बोला कि अगर आपने 3 महीने के अंदर ये प्लॉट नहीं खरीदा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, इसलिए कुछ कोलेटरल देके आप ये प्लॉट ले सकते हो। लेकिन आपने कहा कि देखिए मेरे पास तो कोलेटरल रखने क्या कुछ है नहीं, तो मैं आपको 1 लाख रुपीज़ एडवांस दे देता हूँ। अगर 3 महीने के अंदर मैंने बाकी 9 लाख रुपए आपको नहीं दिया तो ये जो 1 लाख रुपए मैंने एडवांस दिया है वो आप रख सकते हो। इसका मतलब अगर आपने पूरा पैसा दे के प्लॉट खरीदा तो बाद में इस प्लॉट के पास अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो इस प्लॉट का प्राइस घट के 5 लाख तक हो जाता, जिसके कारण आपको 5 लाख का लॉस होता। लेकिन अभी आपका लॉस का लिमिट है 1 लाख रुपीस। बट अगर प्लॉट के पास एक हॉस्पिटल बन जाता है, आपका प्लॉट का प्राइस जो 10 लाख है वो 15 लाख तक जाएगा, और आफ्टर 3 मंथ्स आप अगर ये प्लॉट फिर भी 10 लाख रुपीस पे आप खरीदते हैं तो फिर भी आपको 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता है। ये जो डील हुआ है आप और प्लॉट ओनर के बीच में, प्लॉट ओनर ने एक ऑप्शन दिया है आपको इस प्लॉट को खरीदने के लिए, तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। और जो 1 लाख रुपीस आपने पे किया है एडवांस में, इसे कहते हैं ऑप्शन का प्रीमियम। तो ये था कुछ बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ टर्म्स जो ट्रेडिंग करते समय यूज करते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।